आपका नाम सुल्तान अली हारिस है? जहां। आप माशियात के प्रोफेसर हैं? जहां, मैं ग्रेड 18 का लेक्चरर। ये बताइए, आप हादसे के वक्त मौजूद थे? हादसे की तशरीह की जाए। योर ऑनर, 20 मार्च 1991 को 2:10 पर नाजमाबाद कराची की एक शाहराह से आयशा सुल्तान स्कूल के दरवाजे से निकल रही थी कि एक बस ने उसे कुचल दिया। तहकीकात के बाद पुलिस ने यह रिपोर्ट दी है कि यह हादसा बस ड्राइवर की लापरवाही से नहीं हुआ, बल्कि यह हादसा आयशा सुल्तान की बेधड़क सड़क अबूर करने की वजह से हुआ। योर ऑनर, यह मुकदमा इसी सिलसिले में है और मुझे इजाजत दी जाए कि मैं इस मुकदमे के दीगर नुक्तों पर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं इस मुकदमे की बुनियाद पर रोशनी डालना चाहता हूं। अगर कोई मुस्बत बात है तो पेश की जाए। जनाब वाला, इस केस का अपने रिकॉर्ड में इंदराज करते वक्त पुलिस ने गलत बयानी से काम लिया। एक तो यह हादसा नहीं था, इस दौर में दरिंदगी का नमूना है। पुलिस रिपोर्ट में वाहिद हकीकत यह है कि 20 मार्च 1991 को आयशा सुल्तान स्कूल की छुट्टी होने के बाद 2:10 पर बस स्टॉप की तरफ रवाना हुई। यह हादसा सिरे से हुआ ही नहीं जिस पर पुलिस रिपोर्ट बेस्ड है। अगर यह हादसा नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं जनाब वाला, यह हादसा नहीं था। मेरे मौक्कल सुल्तान अली हारिस की वाहिद बेटी आयशा सुल्तान को किसी बस ने नहीं कुचला। उसको चंद शर्त पसंदों ने अगवा किया और उसके बाद उसका गला घोटकर बीच चौराहे पर फेंक दिया। क्या यह सब दिन दहाड़े हुआ? योर ऑनर, ऐसा नहीं हुआ। आप अपना बयान जारी रखें। शुक्रिया योर ऑनर। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद आयशा सुल्तान को चंद शर्त पसंदों ने अगवा किया और फिर उसकी लाश रात 9 बजे सड़क पर। योर ऑनर, पुलिस के रिटन स्टेटमेंट के मुताबिक आयशा सुल्तान के वालिद सुल्तान अली हारिस ने FIR कटवाने से इनकार कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। ये सरासर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मेरे मौक्कल सुल्तान अली हारिस ने FIR कटवाने से इनकार नहीं किया, बल्कि पुलिस ने FIR काटने से इनकार कर दिया। इस स्टेटमेंट को किसी हद तक सच समझ लिया जाए तो यह भी अस्यूम करना पड़ेगा कि पुलिस का किरदार इस केस में मशकूक था और इस असम्पशन के लिए सबूत की जरूरत है। योर ऑनर, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। एक बस एक्सीडेंट को खामखा क्राइम का रंग दिया जा रहा है। योर ऑनर, जनाबे वाला, जैसा कि मैं बार बार अर्ज कर चुका हूं कि इस घिनौने जुर्म में किसी बस का कोई वास्ता नहीं। बस से गला नहीं घुटता, बस से जिस्म पर जख्मों के निशानात नहीं पड़ते, जिस्म इस तरह मुतासिर नहीं होता। यह एक वैश्याना अमल था और इसमें एक नहीं कई दरिंदे मुलविस थे। इस संगीन स्टेटमेंट की बुनियाद क्या है? इस स्टेटमेंट का वाहिद और हतमी सबूत FIR नहीं जाना, पोस्टमार्टम की ये मेडिकल रिपोर्ट है। योर ऑनर, ऐसी रिपोर्ट जनाबे वाला, ये इस केस की वाहिद सच्चाई है। हमारी शाहराहों पर हर रोज न जाने कितने ऐसे वाकयात होते हैं जो कानून की तवज्जो के तलबगार हैं। रोजाना हमारी शाहराहों पर, हमारी बस्तियों की गलियों तक में खुलेआम ऐसे वाकयात होते हैं। जनाबे वाला, ये मुकदमा मेरे मुवक्किल के खिलाफ नहीं है जिसकी बेकसी को इस तगासा ने एक बाप की गफलत का इल्जाम लगाकर पेश किया, बल्कि यह मुकदमा शहरों और बस्तियों की इंतजामिया के खिलाफ। जनाबे वाला, हमें बताया जाए कि हमसे टैक्स इसलिए वसूल किए जाते हैं कि उनको इंतजामिया की अय्याशियों पर खर्च किया जा सके। क्या हमारे मुल्क की इंतजामिया हर जिम्मेदारी से बरी हो चुकी है? क्या मासूम बच्चों और तालिब इल्मों की जान की हिफाजत करना सिर्फ और सिर्फ वालिदैन का काम है? योर ऑनर, इस अदालत का टर्म्स ऑफ रेफरेंस यह था कि इस केस को सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट की हद तक डील किया जाए। मेरे दोस्त वकील ने इस मुकदमे में चंद ऐसे वाकयात को पेश किया योर ऑनर जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। मैं इस मुअज़्ज़िज़ अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस केस को सिर्फ FIR की बुनियाद पर डील किया जाए, जो इस वाकये का वाहिद सबूत है योर ऑनर।
जी फरमाइए। आप गालिबन इफ्तिखार अहमद के वालिद? जी जी, और आप ये फ्लैट नंबर 43 पे रहते हैं? अच्छा, आइए। शुक्रिया। आइए, शुक्रिया। तशरीफ रखिए प्रोफेसर साहब। मेरा नाम सुल्तान अली हारिस है। आपसे गायबाना तारुफ तो है, मिलने का भी बहुत इश्तियाक था। आपके साहबजादे इफ्तिखार मियां अक्सर आपका जिक्र करते रहते हैं। वैसे आपके साहबजादे हैं बहुत सही। जी हाँ, हमेशा फर्स्ट आता है। अच्छा, ये बताएं आप लोग अमेरिका कब जा रहे हैं? अमेरिका? जी, इफ्तिखार ने बताया था कि आप लोग शायद अगले साल अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। मेरी कहाँ हैसियत है, मुझ जैसा गरीब आदमी कहाँ जा सकता है। हाईवे डिपार्टमेंट में असिस्टेंट हूं। अच्छा, फिल्मों और इश्तिहारात से मुतासिर आज के तमाम बच्चों की तरह हर जदीद चीज से इम्प्रेस। वैसे शुक्र है कि वो पढ़ाई में ठीक ठाक है, हमेशा अव्वल आता है। मगर देखें, वो बच्चा अमेरिका से अपना मुस्तकबिल वाबस्ता किए हुए है। हाँ, ख्वाबों की दुनिया में रहता है, अमेरिका को जन्नत समझता है। सुल्तान अली हारिस, तुमने मेरी सारी तमन्नाओं को, मेरे हसीन ख्वाबों को पाश पाश कर डाला। तुमने मेरी ममता को वो ठेस पहुंचाई जिसकी कोई भी मां ताब नहीं ला सकती। मैं रातों को उठ उठ कर तड़पती हूं, पागलों की तरह भटकती हूं, क्योंकि मेरी आयशा की चीखें मुझे सोने नहीं देती। कहते हैं कि औरत की कुव्वते बर्दाश्त की कोई इंतहा नहीं होती। जब मैं चंद लम्हात के लिए आयशा को भूल भी जाती हूं तो मुझे मेरा काशिफ याद आता है। उस बेचारे बच्चे का क्या कसूर कि वो प्रोफेसर सुल्तान अली हारिस के घर पैदा हुआ। आज मैं एक जिंदा लाश हूं, मुझे जिंदा ही दफन हो जाना चाहिए। इस टूटी हुई हालत में मुझे अपनी कमजोरियों का एहसास होता है। मैं जा रही हूं अमजद भाई के पास। मैंने अपनी जिंदगी के कीमती साल तुम्हारे साथ इस दोज़ख में गुजारे, लेकिन एक बात याद रखना कि मेरी और इस घर की तमाम तर बर्बादियों के जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। जब से मुझे होश आया अबू, मुझे लगातार आपकी ढारस की जरूरत थी। मैं आपकी कुर्बत के लिए तड़पता था। मैं आपसे बहुत सारी चीजें सीखना चाहता था। आपकी जिंदगी ने मुझे सिर्फ एक चीज सिखाई, कनात,
इंसान किसी उम्र का भी हो, वो अपना मकाम खुद बनाता है, और ये बात हम जैसे लोअर मिडिल क्लास लोगों पर ज्यादा लागू होती है। सफेद पोश लोग सारी जिंदगी इस गलत फहमी में निकाल देते हैं कि इज्जत उनकी दौलत है। डरपोक लोग, इस कस्मा पुरसी की दुनिया में इन्हें हर तरफ ट्रैफिक लाइट्स नजर आती हैं। कल के लोग अब्बू, इनका आज की दुनिया में कोई काम नहीं। मेरी बदकिस्मती यह है कि मैं एक ऐसे ही घराने में पैदा हुआ जिसकी कोई ठोस बुनियादें नहीं थी। हर तरफ रेड ट्रैफिक लाइट, जिंदगी की गाड़ी का रास्ता रोकने वाली। लेकिन बेटा, मैंने तो सारी जिंदगी यही कोशिश की है कि तुम्हारी जिंदगी का रास्ता आसान से आसान बना सकूं। जी, मैंने एमए शायद इसीलिए किया अब्बू कि मैं एक प्रोफेसर का बेटा था। आपकी नाक की बात थी। इससे मुझे क्या फायदा हुआ वो आप जानते होंगे, मुझे सिर्फ नुकसान का अंदाजा है। वो बरस जो मैंने रेंगते रेंगते कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गुजारे ना, सरासर वेस्टेज थे। काश कि मैंने कुछ और किया होता। क्या करते? ये सवाल तो मैं आपसे हमेशा पूछता आया हूं, मगर आपके पास कभी जवाब नहीं था इसका। ये है वो एमए और बीए की डिग्रीज, जी चाहते आग लगा दो इनको। आप तो कहते थे कि फर्स्ट डिवीजन लॉ, यहां मेरिट पे कामयाबियां होती हैं। अब वो कहां है वो कामयाबियां, कहां है वो मेरिट? ये मीडियोकर्स की बनाई हुई सोसाइटी है अबू। मैं मिसफिट हूं इसमें। अब मैं जा रहा हूं, मैं अब से अपना रास्ता खुद ढूंढूंगा। एसएचओ साहब जी, मुझे एक एफआईआर कटवानी है। किसके खिलाफ? एक प्रोफेसर के खिलाफ जो इकोनॉमिक्स पढ़ाता था। फ्लैट नंबर 47 में सामने वाली बिल्डिंग में रहता है वो। आप तशरीफ रखिए प्लीज। उसका नाम सुल्तान अली हारिस है। सुल्तान अली हारिस? क्या किया है उसने? उससे बहुत बड़े बड़े जुर्म सरजद हुए उससे। ठीक है, लिखवाइए आप। इस प्रोफेसर को सारी जिंदगी ऐसे हालात में असर नहीं आ सके कि वो अपनी बीवी को खुश रख सकता। उसने अपनी बीवी को महंगाई, कनात और सादा सी जिंदगी की भेंट चढ़ा दिया। यह प्रोफेसर बहुत जालिम है। इसने अपनी बेटी तक की परवाह नहीं की। वो, उसकी बेटी बसों में स्कूल जाती थी। उसे कार, ड्राइवर, स्कूल बस कुछ भी मुहैया नहीं कर सका वो। इस प्रोफेसर पर कत्ल का मुकदमा बनता है सचो साहब।
ये बहुत जालिम आदमी है। इसने अपनी नौम्र बेटी को कब्र के अंधेरों में दफन कर दिया। भाई यार, जो अपने एमए पास बेटे को नौकरी तक नहीं दिलवा सका, जिसने सारी जिंदगी अपने बेटे से झूठ बोला कि मेहनत करोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, उसे मेरिट के लिए तैयार करता रहा हो, मुकाबले के लिए, मगर उसे मामूली सी नौकरी भी नहीं दिलवा सका। मामूली सी नौकरी भी। और आखिरकार उसका बेटा 2 नंबर के कामों में पड़कर अपनी जवानी के बकिया दिन जेल के अंधेरों में गुजार रहा है। लिखिए, काटिए इस प्रोफेसर के खिलाफ FIR SHO साहब। इसने बड़े संगीन जुर्म किए हैं। काटिए इसके खिलाफ FIR। बहुत संगीन जुर्म किए। ये FIR उस प्रोफेसर के खिलाफ नहीं कर सकती सर। मुझे तो वो प्रोफेसर बेकसूर लगता है सर।